जय हिंद जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विदिश अभियांत्रिकी में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ। कुछ 20 क्वेश्चंस हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके इंटरव्यू के टाइम पीरियड पे पूछे जा सकते हैं। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर आपने आईटीआई का कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है या बीटेक भी की हुई है, तो भी आपको ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपसे अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कई कैंडिडेट्स हैं जिनसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने वो 20 क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार की हुई है। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको उन क्वेश्चंस को डिस्प्ले कर सकूं और आपको उनको बता सकूं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पीरियड पे, और आपको ये पता भी होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। इस पे हम देख रहे हैं कि जो 20 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के, वो कैसे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, व्हाई कैन डीसी सीरीज मोटर नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड। मतलब कि डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे स्टार्ट क्यों नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये होगा कि सीरीज मोटर को बिना लोड के इसलिए हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो डीसी सीरीज मोटर होती है इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इसलिए इसे ऐसी एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है जहां पर कि आपका लोड परमानेंटली कनेक्ट हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, जहां पे आपके ट्रेन्स होती हैं और क्रेन होती है, वहां पे आपका लोड हमेशा अवेलेबल होता है। तो वहां पे डीसी सीरीज मोटर को हम यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस जनरेटर एंड असिंक्रोनस जनरेटर। फ्रेंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। मतलब कि सिंक्रोनस जनरेटर और असिंक्रोनस जनरेटर में मेनली क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड, इसका आंसर सिंपल है कि जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है, जो कि आपका पावर प्लांट में यूज किया जाता है, वो आपका एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों को ही जनरेट करता है। लेकिन जो असिंक्रोनस जनरेटर होता है, इसे हम इंडक्शन जनरेटर भी कहते हैं। ये आपका सिर्फ एक्टिव पावर को ही सप्लाई करता है, लेकिन रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व करता है, मतलब कि जिससे कि वो उसको मैग्नेटाइज कर सके। इस टाइप का जो जनरेटर होते हैं, मतलब कि जो आपका इंडक्शन जनरेटर है, असिंक्रोनस जनरेटर है, इसका यूज विंड मिल्स में किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब कि एवीआर। एवीआर क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तो एवीआर जो है, एवीआर स्टैंड करता है आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। इसका जो यूज है, ये सिंक्रोनस जनरेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसका जो काम होता है, जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो कितना वोल्टेज आउटपुट में दे रहा है उसको कंट्रोल करेगा। उसको कंट्रोल कैसे करेगा कि जो आपका एवीआर है वो आउटपुट वोल्टेज को डिटेक्ट करके फिर अपनी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेगा उतने ही प्रोपोर्शन में है जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट है, जितना वोल्टेज हमें जनरेट करना है। मोस्टली 11 केवी किया जाता है, तो उसको ये मेंटेन करके चलता है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम इन ट्रांसफार्मर। मतलब कि ट्रांसफार्मर में कितने टाइप की कूलिंग सिस्टम यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, यहां पर मैं आपको बता दूं कि कूलिंग सिस्टम जो है ट्रांसफार्मर के लिए 5 तरीके का यूज किया जाता है, जिसमें पहला है आपका ONAN, मतलब कि ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। सेकंड है आपका ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड। थर्ड वन है आपका ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड। एंड जो आपका फोर्थ वन है वो है ऑयल डायरेक्ट एंड वाटर फोर्स्ड। लास्ट वन इज ऑयल फोर्स एंड एयर फोर्स। ये जो आपका फ्रेंड जो कूलिंग है, ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए इन सिस्टम का यूज किया है। इतने टाइप के सिस्टम होते हैं ट्रांसफार्मर की कूलिंग करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे शायद रिटन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में ये मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज फेरांटी इफेक्ट। फ्रेंड, फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, ये ट्रांसमिशन लाइन में होता है आपका फेरांटी इफेक्ट। इसका मतलब क्या है फेरांटी इफेक्ट का, द आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन में जो हम इलेक्ट्रिकल पावर को सेंड करते हैं एक एंड से और दूसरे एंड पे रिसीव करते हैं, तो आपका जो सेंडिंग एंड वाला वोल्टेज होता है उससे कई ज्यादा वोल्टेज हमें रिसीविंग एंड पे मिलता है। तो यही फेरांटी इफेक्ट होता है। इसको रिमूव करने के लिए हम शंट रिएक्टर लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, जिसकी वजह से हम फेरांटी इफेक्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। आपके लिए ये भी एक जानकारी हो गई, आपको एक इसका आंसर ये भी पता चल गया।
फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड अल्टरनेटर। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, व्यूअर्स होंगे जिनको जनरेटर और अल्टरनेटर एक ही समझते होंगे, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे जनरेटर और अल्टरनेटर दोनों ही अलग चीजें हैं। हालांकि दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है, मतलब कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। फ्रेंड यहाँ पे देख लेते हैं कि जनरेटर, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, जनरेटर इट कन्वर्ट्स induced EMF into direct current, where it based on stationary magnetic field and revolving conductor with rolls on the armature with help of slip rings and brushes riding against each other। मतलब कि फ्रेंड्स जनरेटर आपकी एक ऐसी इलेक्ट्रिक मशीन है जो कि आपके डायरेक्ट करंट को इंड्यूस करता है, और इसमें जो आपका रोटेटिंग फील्ड होता है, सॉरी यहाँ पे जो आपका स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्टेशनरी होता है, और जो आपका कंडक्टर होता है वो रिवॉल्विंग होता है, और उससे जो हम आउटपुट लेते हैं वो स्लिप रिंग के थ्रू हम उससे आउटपुट ले सकते हैं। जबकि अल्टरनेटर आपका सिंक्रोनस जनरेटर होता है, ये इसमें आपका जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो मैग्नेट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो रोटेटिंग पार्ट होते हैं, जबकि यहाँ पे आपका जो स्टेशनरी पार्ट होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जिसमें कि आपका वोल्टेज इंड्यूस होगा। और यहाँ पे आपकी जो स्लिप रिंग होती है, दो ही स्लिप रिंग आपकी यूज की जाती है, जबकि जनरेटर में हम तीन स्लिप रिंग यूज करते हैं, क्योंकि हमें रोटर से ही आउटपुट लेना होता है, थ्री फेज सॉरी रोटर से ही आउटपुट लेना होता है अगर वो डीसी जनरेटर है तो। फ्रेंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ केबल्स यूज फॉर ट्रांसमिशन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में बहुत पूछा जाता है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन क्वेश्चंस के लिए तो आप इस वीडियो पे कंटिन्यू रहिए और देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ केबल्स यूज फॉर ट्रांसमिशन। केबल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू इट्स थर्मल कैपेसिटी। मतलब कि इसकी थर्मल कैपेसिटी के हिसाब से ट्रांसमिशन में जो हम डिफरेंट काइंड के केबल्स यूज करते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। आपका फर्स्ट है वो लो टेंशन केबल, जो कि आपका 1000 वोल्ट से नीचे के वोल्टेज होता है वहां पे यूज की जाती है। हाई टेंशन केबल होती है आपकी नेक्स्ट, जो कि आपके 23 किलो वोल्ट या फिर 23,000 वोल्ट में से नीचे तक के वोल्टेज पे आपकी ऑपरेट की जाती है, यानी कि यूज की जाती है। और लास्ट वन है आपकी सुपर टेंशन केबल, जो कि आपकी 66 केवी और 132 केवी के वोल्टेज रेंज पे यूज की जाती है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांजिस्टर इन सर्किट। फ्रेंड ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन ये आपके इलेक्ट्रिकल के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें भी ये मोस्टली पूछा जाता है, इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर क्या है, क्या रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है ये दो रोल प्ले करता है आपका। सबसे पहला है ये ऑन और ऑफ एज ए स्विच वर्क करता है आपके सर्किट में, जो कि करंट के फ्लो को ऑन या ऑफ करता है। सेकेंडली ये अगर लो पावर का लो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करता है, मतलब कि करंट जो है आपका उसके वो लो है तो उसको वो एम्पलीफिकेशन कर देता है उसकी, और उसको आगे सेंड कर देता है। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाई ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवीए नॉट इन किलोवोल्ट। मतलब कि ये ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछा गया है, मुझसे भी 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और आपका ये जो क्वेश्चन है ये कई इंटरव्यू में हो सकता है आपसे ही पूछा जाए, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके रिटन एग्जाम में ही पूछा जाता है। फ्रेंड तो व्हाई ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवीए नॉट इन किलोवाट, इसका आंसर ये है कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उस जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो मैन्युफैक्चरर को ये नहीं पता होता है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड जहां पर की लोड को कनेक्ट किया जाता है वो लोड आपका इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा या रजिस्टिव होगा, या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मिक्स लोड भी हो सकता है आरएलसी का। तो फ्रेंड जब ये चीजों का पता नहीं होता मैन्युफैक्चरर को, तो मतलब कि उसके पावर फैक्टर का भी पता नहीं है कि किस पावर फैक्टर का लोड आपका कनेक्ट किया होगा सेकेंडरी साइड में, जो कि वेरी कर सकता है। तो फ्रेंड इसलिए मैन्युफैक्चरर जाते हैं इसकी जो रेटिंग है वो वोल्ट एम्पेयर की तरफ जाते हैं, साथ में आपका इसकी वोल्ट में रेटिंग नहीं दी जाती है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द करंट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी शुड नॉट बी ओपन व्हेन देयर इज करंट फ्लो इन इट्स प्राइमरी। मतलब कि जो करंट ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी साइड को ओपन क्यों नहीं रखा जाता है
व्हेन देयर इज करंट फ्लो इन इट्स प्राइमरी, जबकि इसकी प्राइमरी में करंट फ्लो हो रहा हो। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो ये है कि करंट ट्रांसफार्मर, जैसा आपको पता है कि ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई रेटिंग के करंट को मेजर करने के लिए यूज में किया जाता है। इसका काम क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि आपके वोल्टेज को इंक्रीज करता है और सेकेंडरी साइड में करंट को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका जो अगर सेकेंडरी कंडीशन में अगर आपका ये जो करंट ट्रांसफार्मर है, इस सर्किट इसका ओपन होगा तो ये आपके मैग्नेटाइजिंग करंट को जनरेट करेगा जो कि बहुत ही ज्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से इसके इंसुलेशन को ये डैमेज कर सकता है। साथ में ही जो भी पर्सन होगा अगर उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो उसको भी ये डैमेज कर सकता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज बैटरी रेटिंग इन एम्पियर आवर एंड नॉट इन वोल्ट एम्पियर और वॉट। मतलब कि बैटरी की रेटिंग को एम्पियर आवर में ही क्यों दिया जाता है। आपने देखा होगा जो आपकी बैटरीज होती है उसमें जो इसकी रेटिंग दी होती है वो एम्पियर आवर में दी होती है। ऐसा इसलिए क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि जो बैटरी की जो सप्लाई होती है वो डायरेक्ट करंट को ही सप्लाई करती है, तो मतलब कि उसमें कोई फेज नहीं होता है, ना ही कोई रिएक्टिव पावर कंपोनेंट होता है, ना ही कोई पावर फैक्टर से कोई रिलेशन रह जाता है। तो इसलिए इसकी रेटिंग जो है वो आपकी एम्पियर आवर में दी जाती है। मतलब कि आपका जो बैटरी है वो एक घंटे में कितने एम्पियर करंट को फ्लो करती है, यानी कि या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक घंटे में या फिर 2 घंटे में आवर के हिसाब से कितने वोल्टेज की वो पावर देती है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये कई बार पूछा भी गया होगा अगर आप इंटरव्यू दे चुके हैं तो, और आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए। वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर। फ्रेंड जो सर्किट ब्रेकर है और जो आइसोलेटर है उसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि सर्किट ब्रेकर एक आपकी प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज करंट को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये ऑटोमेटिकली ही सर्किट को ब्रेक कर देती है अगर कोई फॉल्ट कंडीशन आती है, जैसे कि आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोड की कंडीशन आती है, तो सर्किट ब्रेकर आपके सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये इसे मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, और इसे ऑन लोड पे भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑफ लोड पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट है इसका जो आइसोलेटर है वो क्या है, कि आइसोलेटर एक आपका सिर्फ मैकेनिकल स्विच है जो कि आपके सर्किट को आपकी जो सप्लाई है उसको वो डिस्कनेक्ट कर देता है, और ये पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करता है सबस्टेशन में। ये एक ऑफलोड डिवाइस है जो कि आपकी पावर सप्लाई को ऑफ करने के लिए यूज में की जाती है। फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड एमसीसीबी। आपने इसका नाम तो सुना होगा और आपको ये पता है कि दोनों ही ये प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एमसीबी की। एमसीबी आपका स्टैंड करता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के लिए, और इसका जो यूज किया जाता है ज्यादातर जो आपकी करंट रेटिंग होती है वो 100 एम्पियर से नीचे की जितनी भी करंट रेटिंग होती है उसके लिए उस करंट रेटिंग को इंटरप्ट करने के लिए, मतलब कि 18 किलो एम्पियर्स की रेटिंग जो भी होती है उससे कम जितनी भी आपकी रेटिंग के करंट है उसको इंटरप्ट करने के लिए एमसीबी का यूज किया जाता है। लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब कि हम इसकी रेटिंग को फिक्स ही रख सकते हैं, इसकी जो रेटिंग है उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। वहीं पर एमसीसीबी का क्या रोल है, कि जो आपकी एमसीसीबी है ये आपकी स्टैंड करती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर के लिए। ये एक आपका हाई रेटिंग की एमसीसीबी होती है जिसके की रेटिंग होती है 2500 एम्पियर तक की। फ्रेंड इसकी जो ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसे एडजस्ट किया जा सकता है, इसलिए इसे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका व्हाट इज एसीएसआर केबल एंड वेयर वी यूज इट। मतलब कि एसीएसआर क्या है, एसीएसआर केबल क्या है और इसका यूज क्या किया जाता है। फ्रेंड जो एसीएसआर है ये आपकी स्टैंड करती है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स पर। मतलब कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड इसकी फुल फॉर्म है, और इसका जो आउटर स्ट्रांड्स होता है, स्ट्रांड्स मतलब कि जो इसका बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी पार्ट होता है, वो आपका प्योर एल्यूमिनियम का होता है जिसकी वजह से आपको अच्छी कंडक्टिविटी मिल सके। जबकि जो आपका सेंटर स्ट्रांड होता है, यानी कि जो इसका मिडिल पार्ट होता है वो स्टील का बना होता है जिससे कि इस केबल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सके। फ्रेंड ये जो ACSR है इसका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है बेटर कंडक्टिविटी के लिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है और ये लाइट वेट होता है, इसलिए ये मोस्टली यूज किया जाता है ओवरहेड लाइंस में। फ्रेंड
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्ज अरेस्टर एंड लाइटनिंग अरेस्टर। फ्रेंड आपने इसका नाम सुना ही होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है कि दोनों ही आपकी जो कॉमन चीज तो इसकी ये है कि दोनों ही ये आपके प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस हैं जो कि आपके एक्स्ट्रा जो भी वोल्टेज होता है उसको ग्राउंड करने के लिए काम में आता है। एक्स्ट्रा वोल्टेज को और एक्स्ट्रा वोल्टेज ट्रांजिएंट्स या फिर सर्ज बोल सकते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड इसमें ये जो सर्ज अरेस्टर होता है ये आपका सर्किट का जो कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल का जो सर्किट होता है वहां पे यूज किया जाता है। उसमें कोई फॉल्ट आता है तो उसको ये ग्राउंड करता है आपका सर्ज अरेस्टर। जबकि लाइटनिंग अरेस्टर आपका जो आउटसाइड यानी कि स्विच यार्ड है, स्विच गियर है, वहां पर आपका ये लाइटनिंग अरेस्टर को इंस्टॉल किया जाता है जो आपका हाई वोल्टेज स्ट्राइक्स होती हैं उससे ये प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग सिस्टम एंड रेजिस्टेंस अर्थिंग सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके लिए कंफ्यूजन भी होगा कि रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग सिस्टम और रेजिस्टेंस अर्थिंग सिस्टम क्या होता है। फ्रेंड रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग सिस्टम ऐसा होता है जो कि आपका न्यूट्रल होता है, लोड न्यूट्रल होता है, उसके साथ ग्राउंड को उस न्यूट्रल के साथ ग्राउंड कर दिया जाता है किसी रजिस्टर का यूज करके, जिससे कि आपका जो फॉल्ट करंट होता है उसे लिमिट किया जा सके या फिर उसकी जो आपका सिस्टम है उसमें अनबैलेंसिंग की कंडीशन अगर आ जाती है तो उससे भी इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपका एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा या फिर फॉल्ट कंडीशन जो भी होगी वो आपके न्यूट्रल को ग्राउंड करके ग्राउंड में भेज दी जाती है। फ्रेंड नेक्स्ट जो है इसका वो है रेजिस्टेंस अर्थिंग। रेजिस्टेंस अर्थिंग का यूज किया जाता है इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन के लिए और साथ में ह्यूमन बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए भी। अगर उसको टच करता है तो आपका प्रोटेक्शन इसमें बनी रहती है, प्रोटेक्शन आपकी रहती है ह्यूमन बॉडी की भी। तो फ्रेंड यही डिफरेंस है आपका रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग सिस्टम और रेजिस्टेंस अर्थिंग सिस्टम में। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पावर ट्रांसमिशन लाइन के से रिगार्डिंग है, व्हाट इज स्किन इफेक्ट। फ्रेंड स्किन इफेक्ट क्या होता है कि जब आपका करंट जो है ट्रांसमिशन लाइंस में जब आपका वो पास होता है तो कंडक्टर में क्या होता है कि जो आपकी कंडक्टर की सरफेस होती है वहां पे आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होने लग जाता है और जो करंट की डेंसिटी होती है वो कंडक्टर के सरफेस एरिया पे ज्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से इसमें स्किन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और ये डायरेक्टली आपका फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शन में होता है। इसलिए हम स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। व्हाट विल हैपन इफ ए डीसी सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। मतलब कि अगर हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा। तो फ्रेंड ट्रांसफार्मर में अगर हम की प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम डीसी सप्लाई देंगे तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल सकती है, उसमें वो डैमेज हो सकती है, क्योंकि जो आपकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है वो आपका एक इंडक्टर कॉइल होता है जिसका कि इंडक्टेंस काफी हाई होता है और रेजिस्टेंस वो बहुत ही लो होता है। तो डीसी सप्लाई में क्या होता है कि आपका जो करंट फ्लो होगा तो उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा और क्योंकि यहाँ पे लेंजिस लो भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो E इजिकल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी वाला रिलेशन है जिसकी वजह से आपका ईएमएफ इसमें इंड्यूस होता है, मतलब कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्रिएट नहीं हो पाएगा और आपकी जो वाइंडिंग है वो डैमेज हो जाएगी क्योंकि उसमें वो कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होता रहेगा। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर ऑन लोड। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर अल्टरनेटर को नो लोड पे आपका ऑपरेट हो रहा है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका आंसर है कि इसका जो पावर फैक्टर वो जीरो होगा, जैसा कि आपका इंडक्टिव लोड के लिए होता है लेगिंग पावर फैक्टर, जीरो लेगिंग होगा क्योंकि जो इसका सिंक्रोनस इंपीडेंस होता है वो काफी हाई होता है, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज और करंट के बीच में मैक्सिमम फेज एंगल बन जाता है, यानी कि 90 डिग्री का फेज एंगल बन जाता है, जिसकी वजह से जो आपका पावर फैक्टर है यानी कि P इज इक्वल टू रूट 3 VI cos फाई के रिलेशन को देखें तो वो जीरो आपका 90 डिग्री का हो जाता है, तो आपका जो पावर फैक्टर है वो जीरो हो जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए मैंने छोड़ा है कि व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टेड। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चंस की लिस्ट थी, ये वो 20 क्वेश्चन थे जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे गए हैं। हो सकता है जब आप इंटरव्यू देने जाएं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड में तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड
ये क्वेश्चंस के अलावा अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन बताए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा, ताकि मुझे भी ये लग सके कि हाँ, मेरा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। फ्रेंड, अगर आपको इन क्वेश्चंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो भी मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद विद्युत अभियांत्रिकी।